हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीना बंगाल के डुवर्स से। आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर, और इस समय हमारे यहाँ खूब अच्छी खासी बारिश हो रही है मंथा के प्रभाव की वजह से, मंथा साइक्लोन के प्रभाव की वजह से। और टेम्परेचर भी 20 से 21 डिग्री सेल्सियस है। इस समय विंटर फ्लावर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनके अनुरूप ही टेम्परेचर आ गया है। लेकिन जो एडेनियम हमारी डोरमेंसी में जाएगी, लेकिन इस समय कुछ वेदर बहुत ही अच्छी थी, इसकी वजह से ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी और अच्छी खासी फ्लावर भी आए हुए हैं। और लेकिन इसी बीच बारिश अचानक से शुरू हो जाने की वजह से, जैसे अक्टूबर में हमारी रिपोर्टिंग के काम होती है, एडेनियम में पुर्निंग के काम होते हैं, इन सभी एडेनियम के साथ इस समय जब 3-4 दिन हमारे यहाँ बारिश रह रही है, इस समय उन एडेनियम के ऊपर किस तरह से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसी के ऊपर आज कवर अप है। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मैं गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस लाते रहती हूँ। अक्टूबर के अंत में इसे ग्राफ्टिंग की हुई थी और अचानक बारिश शुरू हो गई है, तो टेम्परेचर भी डाउन हो गया है, और टेम्परेचर अगर डाउन हो तो ग्राफ्टिंग के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है और इस समय सक्सेसफुल होने के चांसेस कम रहते हैं। तो मैंने जैसे ग्राफ्टिंग के बाद में एक पॉली बैग तो डाल ही दिया था छोटी सी, उसके बाद से भी ऊपर से मैं पूरी तरह पॉलीथीन से कवर अप कर दी हूँ, और जिसकी वजह से इसकी टेम्परेचर भी, बाहर का जो पानी है वो बारिश के पानी का छींटा इसमें ना पड़े और ये खराब होने की से बच जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसे मैंने कटिंग की हुई है, उनके लिए भी उनमें भी पॉली कैप लगा के रखी हूँ, बिल्कुल इस तरह से, ताकि जो कटिंग के भाग हैं वो खराब ना हो और उसमें से सूट्स जल्दी से निकले, क्योंकि अभी ये टेम्परेचर भी डाउन चल रही है और फिर साथ बारिश भी आ रही है। और इसके बाद में जब टेम्परेचर थोड़ी सी नॉर्मल होगी, गर्मी अगर बढ़ती है, तो मैं इसमें कटिंग कर दूंगी, क्योंकि ब्लूमिंग भी अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से मैंने पुडिंग नहीं किए थे, लेकिन अभी पुडिंग कर लेना चाहिए था। अक्टूबर में थोड़ी सी मैं लेट चल रही हूँ, लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ी सी हाई जाएगी तो मैं इसमें कटिंग कर लूंगी, क्योंकि अभी अभी हम अगर पुनिंग कर लेते हैं तो फरवरी से हमें ब्लूमिंग देना स्टार्ट कर देंगी हमारी ये फ्लावर। और देखिए बहुत ही खूबसूरत ही इसके कलर हैं, और फ्लावर भी बहुत अच्छी खिली है। इस समय अगर ऐसी हालत है जहां बारिश हो रही है, तो हम जैसे बारिश खत्म होगी थोड़ी सी फंगिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि इनमें फंगल इन्फेक्शन ना पड़े, क्योंकि एडेनियम ऐसी हैं जिन्हें बारिश पसंद भी है और नहीं भी, क्योंकि अभी टेम्परेचर भी डाउन चल रही है। इसके बाद में अगर टेम्परेचर का थोड़ी सी अप नहीं हुई तो ये डोरमेंसी पीरियड में चली जाएंगी। और जब मैंने रिपोर्ट करी थी तो कुछ कुछ प्लांट में बड्स बने हुए थे, तो मैं सोची थी ये झड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ये ब्लूम करना शुरू हो गई हैं। उसमें उनके जो बड्स हैं, उनके जो कलियां हैं, फूल में डेवलप हो रहे हैं। और इसे जब मैं अपलोड करी थी, कम से कम 2 सप्ताह तक ऐसा ही छोड़ दिया था। उसके बाद में मैं रिपोर्टिंग कर रही, फिर भी से इसके जो कलियां थी वो झड़ी नहीं, और अभी भी ये बर्ड्स बनना शुरू हो गया है। तो एडेनियम है ना, बिना पानी के भी रह जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पानी दी हुई थी, उसके बाद ही बारिश शुरू हो गई, और अभी 3-4 दिन में भी ये सूखा नहीं है, इसमें कलियां बन रही हैं, अभी तक कोई खराब नहीं हुई है। रिपोर्टिंग के बाद में सभी प्लांट हेल्दी हैं। तो इस तरह अगर आपने भी कोई रिपोर्टिंग वाले काम किए हुए हैं, तो एक बार इन्हें अपने चेक करते रहिए, क्योंकि इस समय प्लांट खराब होने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो सभी रिपोर्टिंग के बाद में कलियां जो है वो डेवलप हो ही रही हैं। तो इस तरह से मेरी एडेनियम जो है काफ़ी हेल्दी है, और इसमें फूल भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद में डोरमेंसी में चले जाएंगे। उस समय आपको कुछ भी खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा ड्राई अगर हो जाए, तभी जाके आप इसमें पानी दे सकते हैं, अदरवाइज कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जब फरवरी में शुरू होंगी फिर से ये उसे खाद पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली मेरी जो प्लांट है वो पहली बार ब्लूम हुई है। और इसकी जो कलर है ये वाइट होनी थी, लेकिन ये थोड़ी सी पिंक में डेवलप हो गई है। सेलर ने कहा है कि अगर ये वाइट नहीं होते, जैसे पीछे वाली जो कलर है वो आनी चाहिए थी, अगर मैं देखती हूँ 3-4 दिन में इसके कलर चेंज नहीं होते हैं, तो उन्होंने अश्योर किया है कि ये उसे मुझे चेंज करके देंगे। तो इस तरह एडेनियम के बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स में बनते हैं इसके फ्लावर। ये रोजी वैरायटी की है और बहुत ही प्यारे कलर है। ये है स्वाजिकम की। स्वाजिकम के बहुत सारे कलर्स आते हैं और ये गुच्छों में खिलते हैं, ये वाली वैरायटी, और बहुत ही अच्छी फ्लावर रहती है। तो ये भी मेरी पहली बार ब्लूम हुई है। और बहुत सारे जो मेरे प्लांट हैं एटेनियम के वो बाहर थे, तो जब बारिश शुरू शुरू हुई तो मैंने इसे अंदर में शिफ्ट कर लिया है।
अगर फ्लावर क्लीन रहती हैं और उसमें बारिश की पानी पड़ जाए, थोड़ी तो ठीक है, लेकिन लगातार ज़्यादा हो जाए तो जल्दी ही सड़ जाती हैं। इसीलिए बारिश के पानी से बचाना भी ज़रूरी है जब फ्लावर बनी हुई रहती हैं। तो इस तरह मैंने इसे अंदर ही शिफ्ट कर लिया था। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।